हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लर्न कोचिंग्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने है ना पीछे दिल्ली पुलिस के है ना हमारे कितने 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं हम, ठीक है। 15 क्वेश्चन करते हैं, मिक्सअप होता है जैसा कि आपका जो है एग्जाम के अंदर ना उसी टाइप से हमने उसको लिया है। तो आज हम है ना 4th मॉक टेस्ट करेंगे टाइम न लगाते हुए। कौन सा आपका मॉक टेस्ट आपका 4th करेंगे, ठीक है। टाइम लगाते हम इसको शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए क्या है। रूट आपके पास है 400 प्लस है आपका रूट 0.04 और देन है आपका माइनस रूट 0.00000 देन 4। ये आपसे आपकी क्वेश्चन दी हुई, ये पूछा किसके इक्वल होगा, यानी ये माइनस का आपका बाकी प्लस के। अब देखिए 400 है, 400 का रूट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 20 प्लस कितना हमारे पास 0.2 का करोगे तो 0.04 का करोगे तो 0.2 और माइनस करना हमने किसको इसमें देखिए अब हमारे पास 5 तो 0 है और यानी डिजिट कितने हमारे पास टोटल 6 हैं, किसके बाद आपके डेसिमल के बाद। तो ये कितना होगा 0.002। क्लियर, यही पूछा था आपसे। अब 20 तो होगा हमारा प्लस, इसका अगर इसमें इसको माइनस करें इसमें से तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.198। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 20.198 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है अब आपका ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सा है 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट 10 फिर आपके पास है प्लस साइन फिर से रूट 20 फिर उसके बाद आपके पास है साइन का प्लस और देन 108 प्लस रूट आपका 154 प्लस आपका रूट कितना है इसके नीचे 225। क्लियर। अब देखिए इसको करते चलिए, आप है ना ध्यान रखना इस चीज को एक ही लाइन में सोल्व करने की कोशिश करना, बस आपको पता ये कितना होगा आपका 15, ठीक है। 15 को इसके अंदर ऐड करो कितना बना 169 बना, यानी कितने का बनेगा आपके पास, यानी ये जो टोटल हम सोल्व आउट करेंगे यानी 13 का स्क्वायर है। देन 13 को हम ऐड करें 108 के अंदर तो हमारे पास कितना बनेगा ये 121 में, यानी ये जो हमारे पास सोल्व हुआ है किसका आपका 11। फिर 11 को अगर ऐड करें 25 के अंदर तो कितना आपके पास 36, यानी किसका होगा 6 का। अब 6 को ऐड करेंगे इसके अंदर 10 के अंदर तो हमारे पास टोटल कितना होगा 16 बना। तो हमारे पास जो आंसर बना यानी रूट 16 हमारा आंसर क्या होगा 4। पूरा जो हमारे पास ये गिवन था। ओके, ऑप्शन बी। अब देखिए अब जो आपके पास क्वेश्चन है 3rd आपका, इफ द 6 डिजिट नंबर क्या है 6 अंक का कोई आपकी संख्या है 4x573y, ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है किससे 72 से, यानी अगर हम इसको 72 से डिवाइड करें ना तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। आपसे ये पूछा, अब क्या पूछा है x प्लस वाई, यानी x प्लस y की वैल्यू हमसे पूछिए। अब देखिए हम क्या करते हैं 72 को हम कर लेंगे फैक्टर, यानी 8 × 9, ठीक है 8 × 9। देखिए ये है ना ये चीज़ें मैंने है ना आपको अच्छे से करवाया है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, और इससे रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन भी किए थे। और वो आपके है ना अगर आप बात करो हमारी जो प्लेलिस्ट है ना मैथ की उसके अंदर देखोगे तो पूरा हमारा कंसेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस किया गया है, अगर नहीं पता आपको कैसे करते। अब हमें चाहिए क्या 8 से डिवाइड देखें हम 8 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी जब उस संख्या के लास्ट के जो क्या है आपके 3 डिजिट हैं वो क्या हो जाए, ये यानी ये 3 डिजिट है ये डिवाइड होंगे, वही संख्या क्या होगी आपकी। अब देखिए 73y, अगर इसको डिवाइड करें हम 8 से तो आपके पास 9 इधर, अब यहाँ पे बचा कितना 1। अब 8 से कब डिवाइड होगा, यहाँ क्या है 6 आए ना तभी तो डिवाइड होगा 8 से करेंगे तभी तो डिवाइड होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y कितना हुआ हमारा 6। देन पूछा है x, अब x का क्या यानी 9 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो तो वह संख्या भी क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारा पुट हुआ कितना 6 7 13
और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 4 आपका कितना 25। डन। 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19 और 6 25। अब 25, अब हमें चाहिए क्या 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से कब डिवाइड होगा ये कंप्लीट, जब हम क्या रखें, या तो 2 रखें, उससे आगे जाएंगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा, अगर यहाँ रखें तो उसके 2 के अलावा क्या रख सकते हैं 11, लेकिन वो आपका डबल डिजिट के अंदर होगा। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। तो x प्लस वाई हमारा कितना हुआ, x प्लस वाई हुआ हमारा 6 प्लस 2 यानी कि 8 आपका क्या हुआ। डन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹40 वाज मार्क 25% अबू। क्या कोई भी आपकी वस्तु थी, उसका जो क्या था लागत मूल्य था, हमने क्रय मूल्य CP था, कॉस्ट प्राइस, वो 40 रुपये था। अब इसमें क्या किया हमने 25% इंक्रीज करके इसका क्या लिख दिया हमने MRP। क्या लिखा MRP। MRP अगर 25% बढ़ाओगे कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें 25 यानी 1/4 कितना 10 प्लस होगा इसके अंदर। तो हमारा जो MRP होगा कितना हुआ 50 हुआ। डन। उसके बाद क्या है अधिक क्या है, एक ग्राहक 2 समान क्रमागत छूट के बाद 40.50। अब इसको जो सेल किया ना, सेलिंग प्राइस क्या हुआ आपका 40 रुपये 50 पैसे। डन। कब इसमें है ना 2 डिस्काउंट दिए यानी D% फिर देन D%। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका 40 रुपये 50 पैसे मिलेगा। आपसे कह रहा है 2 क्रमागत प्रतिशत को अंकित मूल्य में बढ़ाया जाता। अगर यही है ना D, हमें नहीं पता कितना, अगर इस D को इस MRP में बढ़ाया होता, यानी यहाँ पर क्या गया था प्लस, यानी कि इसी को बढ़ा देते प्लस D% गया होता। ठीक है। तो जो हमारा प्रॉफिट है ना, जो अब हो रहा था, वो कितने प्रतिशत बढ़ जाता। अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है देखो 40 और 40.5 यानी कितना 0.5 यानी 0.50 पैसे हमें क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। क्लियर। स्टार्टिंग का प्रॉफिट हमारा। अब ये इसकी वैल्यू निकालोगे ना, इसकी वैल्यू कितना होगा आप देखो, ये है ना आपको ऐसी पता होना चाहिए, जब प्रैक्टिस करोगे ना ये हमारी वैल्यू होगी 10%। ठीक है। 50 का 10% निकाला तो 5 हुआ, 5 को अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 45। 45 का 10% निकालो कितना 4.5, 4.5 को 45 में से माइनस करोगे 40.50। अब ये कह रहा है अगर ये चीज़ इसके अंदर इंक्रीज हुई होती MRP के अंदर, अगर MRP को हम पहले 10% बढ़ाते, ठीक है, और फिर कितना प्लस फिर 10% बढ़ाते, 2 सक्सेसिव हुए, तो ये कितना होता 50 था। 50 को अगर 10% बढ़ाते तो हमारे पास कितना होता 55। अगर 55 को भी 10% बढ़ाते हम, इसमें भी क्या करते 10% करते किसका इसी का, कितना होता 5.5 और ज़्यादा होता, तो टोटल हमारा कितना हुआ 60.50। यानी कि अगर डिस्काउंट ने देकर MRP को बढ़ाया तो हमारी वही वस्तु कितने की बिकती 60 रुपये 50 पैसे की। अब पूछ रहा है जो प्रॉफिट है उसमें कितना निकला, तो प्रॉफिट कितना हुआ, पहले हमारी 40 रुपये की थी, तो प्रॉफिट हमें कितना होगा अब प्रॉफिट हुआ हमें कितना 20 रुपये 50 पैसे। अब यही पूछा आपसे कितना इंक्रीज हुआ 20, कितना इंक्रीज हुआ 20 हुआ ना पूरा। अब 50 तो पहले से हो ही रहा था 50 पैसे, तो डिवाइड बाई इसी पे पूछा है 0.50 × 100। क्लियर। अब कितना होगा आपके पास ये देख लीजिए। अब यहाँ से हम अगर इसको पॉइंट को हटाएं तो यहाँ कितना होगा हमारे पास 100 और आ जाएगा। अब 50 से 2 टाइम्स 2 से 4 और 3 0, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होगा कितना बढ़ जाएगा 4000%। क्लियर। यानी कि अगर हम जिस जो डिस्काउंट देते अगर उसी परसेंटेज में हम MRP को इंक्रीज करें तो हमें जो पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब जो नया प्रॉफिट होगा वो हमारे पहले वाले प्रॉफिट से 4000% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है आपका 3। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम, आपकी कोई एक मशीन है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत से 10% की दर से घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपये तो 3 वर्षों पहले उसकी कीमत क्या थी।
कोई मशीन आपकी देखना है ना, कभी भी आपके पास मशीन आए या गाड़ी आए, ठीक है, इस टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वैल्यू क्या होती है, घटती रहती है। और मोस्टली आपका देखो एग्रीकल्चर वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह है या गाड़ियाँ ले ली हमने कोई या बाइक ली, तो वो क्या दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो इसी तरह एक मशीन थी कोई भी, उसकी वैल्यू कम हो रही कितनी, 10% पर ईयर के हिसाब से। अब बोल रहा है हमें दी हुई है प्रेजेंट की यानी घटने 3 साल बाद की हमें दी है, यानी कि आज की अगर बात करें तो हमने वो मशीन खरीदी कितनी, 3 साल पहले। अब 10% क्या हो रहा है उसके अंदर, पर ईयर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, यानी कितना, 1/10। अगर हमारी अब 10 की है तो नेक्स्ट ईयर कितने की होगी, 9 की, डिक्रीज हो रहा है ना, 10 में से 1 माइनस करेंगे। अब हो रहा है 3 साल, तो इसकी पावर हम क्या कर देंगे, 3। तो अगर हमारी बात करें हम, ये होगी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट और ये आपकी एट प्रेजेंट कॉस्ट, ठीक है, एट प्रेजेंट कॉस्ट और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें तो हमारी कितनी थी, 1000, ये कितनी आपकी 729। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर है ना, हमारे पास ये एट प्रेजेंट की वैल्यू दी कितनी, 729 ही दी है ना, क्या ना 1 यूनिट, तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 रुपये हमारी क्या थी उस मशीन की कीमत थी। क्लियर। अब देखिए ये है ना, कुछ नहीं होता यहाँ पे, अगर वैल्यू भी चेंज की होती है ना, हम कंपेयर कर लेते, 719 का कितना, 29 का कितना मल्टीप्लाई आता, उसी तरह से हम इसको भी कर देते। अब आपके पास ये आप क्वेश्चन के अंदर ये 729 ही गिवन है, तो हमने क्या कर दिया इसको, ऐसे कैसे रहा, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1000 रुपये क्या था हमारा, जो 3 साल पहले क्या थी हमारी जो मशीन थी उसकी वैल्यू थी। क्लियर। आपका जो CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, वही चीज़ फॉलो होती है इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर बस प्लस होता है, इसके अंदर माइनस होता है। अगर यहीं पे कोई प्लॉट वगैरह होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इंक्रीज हो रही होती। नेक्स्ट है A, B एंड C का औसत भार 45 किलोग्राम है। आपके पास 3 व्यक्ति हैं, A प्लस B प्लस C, कितना है आपका एवरेज वेट दिया आपके पास, क्या दिया है एवरेज वेट, A B C एवरेज वेट दिया कितना 45। अगर बात करें A प्लस B प्लस C की तो कितना होगा 135, ठीक है। अब आपसे बोला है अगर A और B का A प्लस B, ठीक है, अगर A B का बात करें तो कितना गिवन है आपके पास 40 डन, और B और C का गिवन है आपके पास कितना 43। अगर दोनों की बात करें तो कितना होगा हमारे पास 80 होगा, यानी A प्लस B, इन दोनों की बात करें B प्लस C की कितना होगा 86। अब आप देखिए इसके अंदर कौन है कॉमन, B कॉमन है ना दोनों में, दोनों के साथ है, और B का ही आपसे क्या पूछा गया है 12 बचा, यानी B की कितना। अब ये दोनों में जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड है, तो अगर इनकी बात करें तो कितना होगा आपके पास 166। अब इसमें से क्या करिए 135 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो 31 वेट आया वो किसका आया आपका, यानी वेट ऑफ B इज इक्वल टू 31 kg। डन, ऑप्शन आपका 4th। नेक्स्ट है आपके पास ए मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 5:4, यानी कोई भी मिक्सचर आपका, मान लीजिए कोई भी आपके पास टब दिया है या कुछ भी, कोई भी बीकर वगैरह है, इसके अंदर आपका क्या है वाटर भी है और क्या आपका अल्कोहल भी है, ठीक है। अब आपसे ये अल्कोहल और आपका वाटर का क्या दिया आपके पास रेशो दिया हुआ कितना 5:4। क्लियर। इफ 18 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू द मिक्सचर द रेशो ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर बिकम्स 4:5। अब कह रहा है इसके अंदर है ना हमने 18 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, क्या वाटर 18 लीटर, तो जो नया रेशो हुआ ना वो कितना हो गया 4:5। क्लियर। तो शुरुआती मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अब देखिए इसके अंदर है ना हमने जो चेंज किया वो किसके साथ किया है, वाटर के साथ किया, तो हमारा अल्कोहल क्या रहेगा सेम रहेगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे, यानी इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दें किससे 5 से। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया कितना बना हमारे पास 20, और वहाँ कितना 16, यहाँ करोगे 20 और आपका कितना 20। क्लियर। 4 से 16 और 4 से 5 से क्या कितना 25। अब देखिए हम कितना ऐड कर रहे हैं 9, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना कह रहा है कि हम 18 लीटर वाटर ऐड करें, यानी कितना यूनिट
2 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लीटर। तो इसी तरह से हमसे पूछा क्या है कि जो स्टार्टिंग है ना उसके अंदर हमारा अल्कोहल कितना, तो हम क्या करेंगे इस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना 40 लीटर हमारा क्या आ जाएगा। जो शुरुआती मिश्रण था उसके अंदर 40 लीटर हमारा क्या था, अल्कोहल था। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, वैसे भी एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं ये। तो आपने ध्यान रखना है जो चीज़ आपकी चेंज नहीं हुई ना, चेंज हमने वाटर के अंदर किया है, तो हमारा जो अल्कोहल था वो सेम है, तो हमने उसको सेम कर लिया और हमने फिर क्या कर लिया, जो भी हमारे पास गिवन डाटा था उसको कंपेयर कर लिया। क्लियर। और जो नेक्स्ट है 2 पाइप P एंड Q। आपके पास 2 पाइप हैं, कौन से P और Q। अब अगर P 12 मिनट में फिल कर देता और Q आपका 15 मिनट में, अगर ये 12 मिनट में फिल कर रहा है ये 15 में, तो टोटल हमारे अगर टैंक के यूनिट कार्य मान लें इनका, तो कितना होगा इनका एलसीएम, यानी कितना 60, 12 से 5 टाइम और 15 से कितना 4 टाइम, ये होगी इनकी एफिशिएंसी। यानी कि आपका अगर ये 12 मिनट में भर रहा है तो इसका मतलब ये अकेला 5 लीटर पर मिनट वाटर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है किसके अंदर, टैंक के अंदर। और जो Q है अगर वो 15 मिनट ले रहा है तो इसका मतलब वो 4 लीटर पर मिनट क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। अब आपसे पूछा है दोनों को एक साथ खोला जाए किंतु 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में Q कितने और मिनट लेगा। ठीक है, पूछा है, यानी यही चीज़ है आपके जैसे टाइम में शेष कार्य पूछा आपसे, यानी P को बंद कर दिया हमने। अब देखिए कितना था आपके पास 60, अब ये दोनों की अगर बात करें तो 9 हो गया एफिशिएंसी। अब ये कह रहे 3 मिनट इकट्ठे चले, 3 मिनट इकट्ठे चले तो कितना फिल कर दिया इन्होंने 27, बचा कितना आपके पास 33, ये बचा। अब आपसे पूछा है इसको भरने में है ना हमारा जो Q कितना टाइम लगेगा, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी कितना 81/4 मिनट आपको क्या लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, इसको भरने में ऑप्शन आपका बात करें कितना 4। क्लियर। नेक्स्ट है आपका देखिए द रेशो ऑफ द 5th एंड 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब आपके पास सीक्वेंस दिया है 1, 3, फिर आपका 6, देन 10 और आपकी आगे तक है, हमें नहीं पता। अब देखिए क्या कर रखा है इस सीक्वेंस को आगे चलाएं जैसे हमारे रीजनिंग के अंदर है उसी तरह से, यानी यहाँ पे कितना ऐड है आपका 2, यहाँ पे ऐड है आपका 3, यहाँ पे ऐड है कितना 4, तो नेक्स्ट कितना ऐड होगा 5 होगा। तो हमारी ये फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड और ये आपकी फोर्थ सीक्वेंस। अब 5th हमारी क्या होगी 16 होगी, और जो 6th होगी वो क्या होगी, अगर 5 ऐड हो रहा ना यहाँ पे, सॉरी 15 हो गई है, 5 ऐड हो रहा है, अगर इसके अंदर कितना 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 21। अब इसी का 5th और जो आपकी 5th और 6th है ना, इसी का रेशो आपसे पूछा है, क्या होगा 15 रेशो यानी 21, 3 से कट कर दो 5:7 आपका क्या होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड आर 36 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 39, यानी 36 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर क्या आपकी एक ट्रायंगल है, उसकी क्या है आपकी भुजाएं, ठीक है, साइड्स हैं। तो आपसे पूछा उसका एरिया। अब यही हमारे पास क्या होगी ट्रायंगल हुई। अब इसमें मान लो हम यहाँ 36 है, यहाँ 39 है और यहाँ पे कितना 15। अभी इसी का एरिया पूछा है। एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमने पीछे भी लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था इसी तरह से, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्लियर। अब S होता है, S क्या होता है हमारे पास, S की बात करें तो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए हमें S चाहिए, तो S हम निकाल लें तो क्या होगा S हमारे पास 39 प्लस 36 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इनको ऐड कैसे करना है, ऐड आपने है ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनको 10 बना लेना। अब देखिए इनको पहले यह करो 30, 3 3 और 4, यानी कि यहाँ से 30 लिया, यहाँ से 30 लिया और यहाँ से 10 लिया, कितना हुआ हमारे पास 70 के आगे बात करें 9 और 6 15 और 5 20 और ऐड कर दो, कितना हुआ हमारे पास 90 डिवाइड बाई 2, यानी कितना 45। क्लियर। ऐसा नहीं कि आप साइड में अलग से जोड़ने लग जाओ उनको। 45 हमारा क्या आ गया, ऐसा आ गया, आप फॉर्मूले में पुट करना हमने इसको 45 इंटू
एस माइनस ए किसी को ले लो, मतलब सबको लेना है, 15 को स्टार्टिंग में इसको ले लेते हैं हम, तो कितना होगा 30 बचेगा हमारे पास, इंटू फिर कितना 6 इंटू 9। अब इन चीज़ों का ना आपको ज़्यादा ना करना पड़े रूट के लिए, तो इनके यहीं पे फैक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका बनाओ कितना बनेगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3, और इसकी बात करें तो कितना होगा 2 इंटू 3, ये आपका 3 इंटू 3। डायरेक्ट रूट कर रहा हूँ आपके पास, कितने हैं हमारे पास 3, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हमें कितना चाहिए, हाफ चाहिए 3 की पावर 3 इंटू 5 हमारा 1 टाइम, और 2 भी हमारा कितना 1 टाइम। इसकी बात करें तो कितना हमारे पास 3 3 होती है 27 इंटू 10, यानी कि कितना हुआ हमारे पास 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोट स्ट्रीम का क्या है, ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी कि आपकी डाउन स्ट्रीम की बात करें हम, यानी बहाव के साथ कितनी है 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर। डन। देन है आपकी अपस्ट्रीम आपकी, यानी कि जब बहाव से अपोजिट की साइड आएगी कितनी 7 किलोमीटर पर आवर। यही अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, कितनी होगी, मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम प्लस आपका अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, यानी कितना 21 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, यानी कि 28 डिवाइड बाई 2, आपका कितना 14 किलोमीटर पर आवर क्या होगी आपकी शांत जल के अंदर नाव की चाल होगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपके दो शहर हैं आपके, कौन सा दिल्ली और आगरा, ये आपकी दिल्ली और ये आगरा। अब इसमें क्या गिवन है आपके पास कि जो एक हमारे पास जो ट्रेन है ए और दूसरी ट्रेन है बी। अब ए यहाँ से चल रही कितने बजे आपकी, ए चली आपकी 8 बजे यहाँ से चलती है और आपकी 11 बजे पहुँचती कहाँ पर आगरा, और दूसरी आगरा से चलती 9 बजे बी और पहुँचती कब आपकी 11 बजे, दोनों सेम टाइम पहुँच रही है, लेकिन ये पहले चली और बाद में। अब डिस्टेंस की बात करें ना, क्या करें डिस्टेंस की बात करें, यानी ये 2 है आपका और ये कितना आपका 3, यही यानी 2 घंटे ले 3 घंटे। तो हमारी अगर डिस्टेंस की बात करें, हम क्या कुछ नहीं करते, इनको आपस में क्या कर लें मल्टीप्लाई, तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस हम लेट कर लें कितनी 6। अब 6 में ये कह रहा है आपके पास कब मिली है, अब 6 में से 9 बजे वो चली है ना, तो 9 बजे तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली आपकी 2, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी बची 4। अब स्पीड की जो टाइम का रेस होता है वही आपका क्या होता है स्पीड का रेस होता है, ठीक है, जब डिस्टेंस क्या होगी सेम हो। तो हमारे पास क्या था टोटल डिस्टेंस हमारी अगर 6 थी, उसमें से 4 हमारी कवर होगी, तो दूसरा कितना टाइम लगेगा हमें 2 और 3 5 क्या होगी हमारी टोटल स्पीड होगी, यानी कि 3 प्लस आपका 2। तो हमें जो टोटल टाइम लगेगा 4 डिस्टेंस कवर करने में 5 से कितना होगा 5, यानी 0.8 मिनट। 0.8 को हम या कन्वर्ट करेंगे इसको, यानी इंटू क्या करेंगे हम 60 करेंगे ना, तो हमारे पास कितना 48 मिनट लगेंगे। कब, जब ये क्रॉस होगी, यानी कि 9 बजे अगर चलती हैं तो 9:48 मिनट, ठीक है, पर ये क्या करेंगे एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, यानी मिलेंगे बोल ले चाहे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अब ये मत सोचना कि इसके अंदर डिस्टेंस नहीं दी हुई थी, हमारे पास क्या था टाइम का है ना, वही है जो डिस्टेंस तो हमने निकाल ही ली, वहाँ से कॉमन ले लिया, उनका जो भी एलसीएम आया हमारे पास वही हमने क्या ले लिया डिस्टेंस लेट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपके पास ए और बी मिलकर एक करिए को 30 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी आपके करते हैं 30 दिनों में, फिर आपका दिया है बी प्लस सी आपके करते हैं 36 दिन में, और आपके पास है फिर सी प्लस ए आपके करते हैं
45 डेज में। क्लियर। पूछा क्या आपसे, यदि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब क्या है, मैंने वही टोटल यूनिट निकाल लेंगे हम। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना हमारे पास 180, अगर इससे डिवाइड करें 6, यहाँ से 5 और यहाँ से 4 आपका। क्लियर। अब टोटल एफिशिएंसी की बात करें 6 और 5 कितना, यानी कि आगे आपका पर टोटल 15। लेकिन ये 15 है ना आपका क्या है, देखिए ए भी आपका 2 टाइम्स है इसके अंदर, बी भी आपका 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है। अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की, तो हम क्या करेंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ये आपकी एफिशिएंसी। अब आपसे यही पूछा अगर सारे मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा। टोटल यूनिट हमारा कितना कार्य है 180 डिवाइड बाई कितना 15 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 को हम ऊपर लेके चला जाएंगे, 15 से कट कर दो 1 और 2, तो आपके टोटल कितने दिन लगे 24 दिन लगेंगे आपको टोटल कार्य को पूरा होने। डन। अब देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, द एवरेज एज ऑफ 95 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 16.8। क्या बोला आपसे, एक कक्षा है कोई भी, उसके अंदर आपके कितने स्टूडेंट हैं 95 और उनकी एवरेज एज गिवन है कितनी आपके पास 16.8। अब उसके अंदर बॉयज़ हैं और गर्ल हैं, यानी कि यहाँ पे हमने ले लिया बॉयज़ और यहाँ पे ले लिया गर्ल। ठीक है। अब इन दोनों की भी क्या आपके पास एवरेज एज, बॉयज़ की बात करें तो हमारे पास कितनी 17.4 और गर्ल की दी है 16.4। अब आपसे पूछा है फाइंड द नंबर एज ऑफ बॉयज़। ठीक है, यानी कि जो लड़के हैं ना वो कितने हैं कक्षा के अंदर। अब हमारे पास देखिए जो कंपैरिजन डाटा दिया ना, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास एज गिवन है ना बस। अब जो दोनों में क्या है, सबकी एवरेज है, टोटल का एवरेज क्लास का कितना है 16.8। अब इसमें ना बहुत से बंदे कंफ्यूज होते हैं किसको किस में से माइनस करना। कुछ नहीं करना, आपने हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो यहाँ पर ये है आपका बड़ा 17.4 में से माइनस करें 16.8 को, तो कितना बचेगा हमारे पास बताइए। अब देखिए पॉइंट सभी में ना आप रिमूव कर दो इसको, कोई सीन नहीं है, सभी में पॉइंट रिमूव कर दो, कोई चक्कर नहीं है। अगर करेंगे तो आप देखो आसानी से हो जाएगा ना। यहाँ कितना बचा 6 और यहाँ कितना बचा 4, यही आपका रेशो होगा। 2 से कट करें तो 2 और यहाँ पे 3। टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं 5, लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो कितने हैं 95। कितने यूनिट 19 यूनिट। अब आप सोचा बॉयज़ की वैल्यू, तो ये 2 थे हमारे पास बॉयज़, इसको 19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितनी संख्या 38 क्या होगी बॉयज़ होंगे। यही आपसे पूछा था कि क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं आपके 38, ऑप्शन सी। क्लियर। थैंक यू भाई, आज की क्लास में इतना ही था अपना। ठीक है, अब हाँ ऐसे ही कर रहे हैं हम, ऐसे ही करते रहेंगे जो टेस्ट है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका है ना हम एक दिन मैथ का करें और एक दिन रीजनिंग का करें। और इन क्वेश्चन की PDF के लिए ना आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढते फिरो। आप जो हमारा आई लर्न कोचिंग्स का टेलीग्राम ग्रुप है, आई लर्न कोचिंग्स, ठीक है, यानी आपका आई स्मॉल में और एल कैपिटल में, इसको टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। और वहीं पर हम है ना सारी PDF डालते हैं, और वहाँ पे जो भी अपकमिंग कंटेंट हमारे जो भी कंटेंट होंगे या जो भी हमारे वीडियो वगैरह आनी है, तो वहाँ पर हम इनकी पूरी डिटेल डालते रहते हैं। वो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।